आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। किसी भी पर्सन को आप इमेजिन करोगे, किसी भी पर्सन को आप विजुलाइज करोगे एंड वी विल टेल यू कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वो आपके साथ लॉयल हैं, आपके साथ मुखलिस हैं या फिर नहीं है, आपके साथ गेम प्ले कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या फिर आपके साथ सच में कोई उनका ऐसा रिश्ता है, सॉल कनेक्शन है कि वो आपको छोड़ नहीं सकते। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इसी वीडियो के अंदर जो भी आपको रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ रून्स को हम यूज़ करने वाले हैं और लिटिल बिट हम कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे। सो जो आपके क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड के अंदर कर लीजिए बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो जनरल रीडिंग। ओके, सो अपने पर्सन के नेम को 3 दफ़ा आपने पुकारना है। इन रून्स को देखते हुए, इन बॉटल्स को देखते हुए, इस सारे एटमॉस्फेयर को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा अपने पर्सन को, जिस पर्सन के बारे में भी आप जानना चाहते हो, उसको 3 दफ़ा आपने उसका नाम बोलना है या उसको इमेजिन करना है। ओके, सो यू हैव टू रेडी विथ योर person and I have to write with my runes. Okay, so hello everyone, this is अवैस मिर्ज़ा and you are watching my YouTube channel Tarot King अवैस मिर्ज़ा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही हैप्पी होंगे। सो अभी मैं किसी को पर्सनल रीडिंग दे रहा था रून्स के थ्रू, सो दैट्स वाई रून्स मेरे ओपन है अभी। राइट नाउ आई हैव टू क्लोज देम और इसके बाद जो है ये आपके लिए अब रेडी हो चुके हैं। ओके, सो आपके पर्सन जो है आपके साथ रहते हैं, आपसे दूर हैं, सेपरेशन है, कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, कुछ भी है। सो आप इन रून्स की थैली को देखते हुए, इन बॉटल्स को देखते हुए अपने पर्सन को इमेजिन करो। सो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि गाइस जो भी हमारा हीलिंग प्रोसेस चल रहा है दैट इज सन पेड, वो हमारा पेड नहीं है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो कि अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ, वहाँ जाके अपना कोई भी प्रॉब्लम लिख दो। आपका जॉब से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, आपको जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जाके टाइप करना है अपना प्रॉब्लम। तो देन विद इन 15 डेज आप खुद फील करोगे कि आप उस प्रॉब्लम से आउट हो रहे हो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि जो पर्सन इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन के इनर थॉट्स इनके लिए क्या है, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, लॉयलिटी क्या है। सो क्या यूनिवर्स हमें मैसेज प्रोवाइड करना चाहती है। सो लेट मी चेक। ओके, सो होपफुली यू आर रेडी विथ योर इमेजिनेशन। सो यू हैव टू जस्ट लाइक द वीडियो। आपको वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाना है हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और हमारी इस एटमॉस्फेयर के साथ और कार्ड रीडिंग के साथ और रून्स रीडिंग के साथ। ओके, सो लेट मी चेक कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपके साथ क्या रखना चाहते हैं, क्या रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, क्या उनके माइंड के अंदर चल रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है मूव ऑन सिचुएशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के दरमियान में कुछ ऐसा प्रॉब्लम, कुछ ऐसी गड़बड़ी, कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है अब बिल्कुल भी आपके साथ रहने में राजी नहीं है, बिल्कुल भी आपके साथ रहने में एग्री नहीं है, मूव ऑन कर लेना चाहते हैं या फिर जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पास आपके पर्सन के कोई ना कोई सीक्रेट्स होंगे, ठीक है ना, वो सीक्रेट्स होंगे। दैट्स वाई आपके पर्सन लिटिल बिट आपके साथ कनेक्शन में जा सकते हैं। बट आई थिंक सो कि जो हमारे पास साइन आ चुका है, आपके पर्सन आगे की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे को मुड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज बैक के ऊपर टेल है और आगे हेड है। सो इट्स मीन आपके पर्सन मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन, यही उनके माइंड के अंदर थॉट्स घुसी जा रही हैं और ये भी किसी और की क्रिएट की हुई हो सकती हैं। सो लेट मी चेक। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेन हमारे पास एक एरो का साइन है बट इट्स ऑल्सो वी। ओके, सो आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, सेपरेशन में है, कुछ भी है, ठीक है ना। बट आपके पर्सन के मन को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, बहुत इनर से जो है मीन्स के आपसे नाराज़ हुए हैं, आपसे सैडनेस के अंदर गए हैं, आपसे इमोशनल हुए हैं, आपके बारे में जो भी उनकी फीलिंग्स को अगर देखा जाए तो वो आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहते। उनके मन के अंदर, उनके माइंड के अंदर कुछ ऐसी बात बैठा दी गई है कि आपके अगेंस्ट जो है, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा रॉन्ग उसमें कहा गया है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें मीन्स के जैसे होता है ना कि किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल मैं किसी 2 पर्सन के दरमियान में सेपरेशन करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन की बुराइयां बताना शुरू कर दूंगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे मानूं उसकी बातों को या फिर ना मानूं, ठीक है ना। अगर मैं मान लेता हूँ इट्स मीन के लव के अंदर प्योरिटी थी नहीं। सो लव के अंदर जो है वो मीन्स के जो चीज़ स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वो चीज़ ऑलरेडी थी नहीं। इट्स मीन के वो जस्ट एंड जस्ट आपके साथ मतलब के लिए थे, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास जो साइंस दिखाई दे रहे हैं एरो का, मीन्स के सैडनेस से गुस्सा दिखाई दे रहा है और ये है कि
किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन के साथ आपका इसी हफ्ते के अंदर, इन 7 दिनों के अंदर कनेक्शन हो सकता है। मे बी वो आपको मैसेज करें, मे बी वो आपको कॉल करें, मे बी वो इनडायरेक्टली आपको कांटेक्ट करें, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से हो, लेकिन आपके साथ उनका कांटेक्ट होगा ज़रूर। और आपके पर्सन जो है आपसे दूर तो जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो किसी नीड बेस्ड चीज़ को लेके आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपके पास उनका कोई सामान पड़ा हो, आपके पास उनकी कोई चीज़ें पड़ी हों, और आपके पास उनके कुछ स्पेशल चीज़ें, जैसे होता है ना कि मेरा ब्रीफ केस या फिर मेरे को सिक्योरिटी वाली चीज़ें, कुछ ऐसा वैसा हो सकता है कि आपके पास हो, ठीक है ना। सो आपके पर्सन उसी चीज़ को लेके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसी चीज़ को लेके आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट करने की कोशिश करेंगे। बट एक बात याद रखिएगा, इस बार भी प्योरिटी नहीं दिखाई दे रही उनके लव के अंदर, लव नहीं नीड ही नज़र आ रही है, ठीक है ना, नीड ही नीड नज़र आ रही है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे सेपरेट हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपको इग्नोरेंस देते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जब भी आपके पर्सन के साथ आपका मीटअप हो, सो आपको मीठी चीज़ उन्हें खिलानी है, ठीक है ना, स्वीट खिलाना है। नमकीन चीज़ खिलाओगे तो वो दूरियाँ और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये बात मेरी नोट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जो है इफेक्टिव है ये चीज़। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन जो है आपके पर्सन की डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है आपके साथ लॉयल, अगर लॉयल्टी कहा जाए ना, लॉयल्टी तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी ना, जब किसी ने आपके खिलाफ जो है कान भरे और आपके पर्सन ने उसकी बातों को मान लिया और आपको रेफ्यूजल कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको दोबारा से जो है आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना मुनासिब नहीं समझा, तो लॉयल्टी तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अभी यहाँ पर फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उन्हें बिजनेस में कोई लॉस हुआ हो या फिर जॉब के अंदर कोई लॉस हुआ हो, मे बी कि उनकी जॉब जो है वो छूट पड़ी हो या कुछ भी ऐसा वैसा हुआ हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज में याद रखिएगा कि जब भी आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई फ्लाइंग बीज नजर आए या फिर किसी कोई ऐसी चीज़ जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर मौजूद हो सकती है, ठीक है ना, कोई परिंदा, कोई इंसेक्ट, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ आपको अनसडनली दिखे, ठीक है ना, बगैर किसी वजह के, इट्स मीन कि वो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, आपके लिए कोई ना कोई पैगाम देना चाह रही है, आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस देना चाह रही है। देयर इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल साइन, ये बात मेरी याद रखिएगा, बहुत ही डीप बात है, लेकिन वो भी एक स्पिरिचुअल साइन है आपके लिए, आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करिए। इट्स मीन कि वहाँ पर प्योरिटी है आपके लिए, ठीक है ना, आपके साथ जो है यूनिवर्स कनेक्टेड है और आपको कुछ बताना चाह रही है। सो दैट्स वाई ये जो जितना भी आप देख रहे हो कि अनएक्सपेक्टेडली आपको साइंस नजर आते हैं, फॉर एग्जांपल 1111 किसी को लिखा नजर आ जाएगा, किसी को 5555 नजर आ जाएगा, किसी को 2222, किसी को 7777 लिखा हुआ नजर आ जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये मैसेजेस हैं, एक एनिमल को देखना, इंसेक्ट्स को देखना, बर्ड्स को देखना अपने सराउंडिंग के ऊपर, इट्स मीन कि वो आपको कुछ स्पेशली बताना चाह रहा है, स्पेशली, ठीक है ना। अब आपको जो चीज़ नजर आएगी, इट्स मीन कि आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हिडन है वहां पर। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका दोबारा से वो वाला रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा जो पहले था। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती मुझे दिखाई दे रही है, सिंगल साइड दिखाई दे रही है। इट्स मीन कि ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हो, थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है ना। मीन्स क्या होता है ना कि थर्ड पार्टी उसे आपके खिलाफ कर रही है, आपके खिलाफ भड़का रही है या कुछ भी ऐसा वैसा कह रही है, सो वो चीज़ें अब नहीं है, ठीक है ना, पहले थी पास्ट के अंदर, बट अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। मीन्स कि आपके पर्सन अकेले और इमोशनल और सैड दिखाई दे रहे हैं, बट ये सैडनेस आपको लेके नहीं है और लॉयल्टी आपके लिए उनकी ख़त्म हो चुकी है। जहाँ तक बात है रीयूनाइट आप दोनों का होगा, एक दूसरे से आप मिलोगे, बात करोगे, किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को लेके तुम दोनों के दरमियान में बात हो सकती है। लेट मी चेक राइट नाउ अभी और यूनिवर्स हमें क्या प्रोवाइड कर रही है इस बारे में मैसेजेस। तो यहाँ पर आप क्रॉस का साइन देख रहे हो, इट्स मीन के सेपरेशन, डिस्ट्रक्शन, कुछ भी ऐसा वैसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में काफ़ी चीज़ें जो है ना, काफ़ी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत ही बुरे तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। अब इनको दोबारा से आपने सेटल डाउन कैसे करना है। सो अभी हीलिंग के लिए जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि मीन्स के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अपने प्रॉब्लम लिखने हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने पर्सन को लेके कुछ ना कुछ लिख सकते हो जो कि आपकी विश है, आप फुलफिल करना चाहते हो। सो आप वो भी वहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। ओके, सो इसके अलावा किसी हीलर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये जो टाइम पीरियड अभी से काउंट करना स्टार्ट कर दो 41 डेज, ठीक है ना। 41 डेज के अंदर अंदर तुम दोनों का कनेक्शन होगा, तुम दोनों का कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से बातचीत किसी भी वे में, किसी भी चीज़ को लेके आप बातचीत कर सकते हो। लेकिन ये जो भी बात होगी आपकी नीड बेस्ड होगी, ये बात याद रखना, ठीक है ना। इस चीज़ की गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो आपको प्रपोज करने के लिए आएंगे, आपको शादी के लिए लेने के लिए आएंगे या कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ जो है उनके माइंड के अंदर से निकल चुकी है। अब यहाँ पर जो भी आप दोनों का अब रिलेशनशिप बनेगा ना,
सो पॉसिबल है कि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए हो, ठीक है ना, लेकिन लेकिन एवरीथिंग कैन बी चेंज, ठीक है ना। ह्यूमन के पास ही वो पावर है, इंसान के पास ही वो पावर है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को चेंज कर सकता है, बिकॉज जो चीज़ ह्यूमैनिटी के अंदर है वो चीज़ और किसी चीज़ के अंदर नहीं है, वो पावर किसी और के पास नहीं है जो आपके पास पावर है, ठीक है ना। अगर आप चाहो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके, मैनिफेस्टेशन अप्लाई करके, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा स्पिरिचुअल हेल्प लेके अपने इस रिलेशनशिप को टोटली टोटली चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है ना। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर आप नहीं कर सकते, ओके। सो मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो। अदरवाइज ये रिलेशनशिप मुझे बहुत ही तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी हियर ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे फिजिकल जो है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नीड है आजकल। आजकल उनकी करंट फीलिंग्स अगर आपको लेके देखी जाए तो इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है आपके साथ फिजिकल इन टच होना चाहते हैं, फिजिकली मिलना चाहते हैं, या फिर कोई भी प्लान ऐसा वैसा करके जो है अपना थर्स्ट को पूरा करना चाहते हैं, अपने मीन को पूरा करना चाहते हैं, अपने नीड को पूरा करना चाहते हैं। और ओवरऑल अगर उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में बात की जाए ना तो करंट फीलिंग्स उनकी ड्राई ड्राई दिखाई दे रही हैं, अप एंड डाउन यही चल रहा है, ठीक है। आपको खुल के कुछ भी नहीं बताया जा रहा आपके पर्सन की तरफ से, और आपके पर्सन आपको एक बहुत बड़े धोखे के अंदर रखे हुए हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं वही चीज़ बोलूँ कि आपको खुशी हो जाए, आप हैप्पी हो जाए और आपके लिए वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाए। आई डोंट वांट दिस, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले ताकि बिफोर द टाइम आप कुछ सोच सको, बिफोर द टाइम आप कुछ प्ले कर सको। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ये वाले जो ब्रेसलेट्स है ना, इनके ऊपर 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, टेंशन इससे निजात हासिल करना चाहते हो तो ये ब्रेसलेट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये मेरा खुद का हाथ का बना हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर 7 जो है डिफरेंट स्टोन्स हैं, 7 चक्रा भी है और हीलिंग ब्रेसलेट भी है। सो किसी चीज़ को मैनिफेस्टेशन के लिए आप पहन सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाके वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन को जाके बता सकते हो इस ब्रेसलेट के लिए, मेरे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए 50% है। उसके बाद आप लोग आओगे और कहोगे सर हमें 50% ऑफ कर दें सर, मिन्नतें करेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ अब बिल्कुल भी कबूल नहीं की जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप उनको अवेल करो, आप उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। बाद में फिर आके आप कहते हो कि सर हमने आपकी वीडियो देखी है, 10 दिन बाद जाके आप वीडियो देख लेते हो और आपने देखी है कि सर आप 50% ऑफ बोल रहे हो। सो ये चीज़ बात याद रखिएगा, जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हुई ना इसके बाद के 7 दिन जो है वही टाइम फ्रेम है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप बाय करते हो तो 50% ऑफ है, ओके। सो अभी हम बात कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर जो है कोई भी आपका इग्नोरेंस सिचुएशन चल रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड डीपेस्ट इमोशंस को लेके, ओके। सो यहाँ पर डीपली मुझे यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि एक कनेक्शन का डिस्ट्रॉय होना, एक जो है डिस्टॉर्शन मीन्स के गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाना, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पर्सन जो है वो आपके अगेंस्ट अगर बात सुनते हैं तो उन्हें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा जो है उस पर रिसर्च वर्क करके दहनी उसे तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए, ठीक है ना। उसको देखे बिना वो अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं देन इट्स मीन कि ट्रू लव कभी भी नहीं था आपके पर्सन का आपके साथ, ओके। सो और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहती है, सो लेट मी चेक हियर, ओके। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे खफा दिखाई दे रही है, मीन्स कि आपके साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बन पा रही। आपकी फैमिली इन लॉज हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के मदर एंड फादर सिस्टर कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है जो कि आपके अगेंस्ट नची जाती हुई दिखाई दे रही है, ओके। सो अभी अभी यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे सरप्राइजेस, कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स आना बाकी हैं जो कि हो सकता है कि आपको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे आप किसी के कर्मा के वेट में हो, या तो थर्ड पार्टी के कर्मा के या फिर आपके पर्सन के कर्मा के, क्योंकि आप अपने पर्सन से भी बहुत ज़्यादा खफा हो और थर्ड पार्टी ने कुछ अगर गड़बड़ की है वो तो की है, बट आप अपने पर्सन को कर्मा में देखना चाहते हो, आप पर्सन को रोता हुआ देखना चाहते हो। आपके लिए आई नो दैट आप इस चीज़ को फील कर रहे हो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन जो हैं इस टाइम पे कर्मा में जाने वाले हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा बिकॉज स्टार्ट के अंदर ही इनकम के ऊपर जो है अप एंड डाउन हुआ है, इनकम का ही लॉस हुआ है। सो एनीवे लेट मी चेक मोर, ओके। सो स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो मे बी कि आप दोनों के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक पुट किया है या फिर जो है वाइट मैजिक या कुछ भी ऐसा वैसा
पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, ठीक है ना। मैं श्योर नहीं कर रहा कि ब्लैक मैजिक ही हुआ है, काला जादू है जिसकी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप टूटा है। अक्सर जुबान की वजह से भी टूटता है, ठीक है ना। रिलेशनशिप्स जो हैं वो जुबान के साथ बनते हैं, जुबान के साथ ही टूटते हैं, ठीक है ना। अग्रेसिव मूड के अंदर जाके आपके पर्सन आपको डांटते हैं, आपके साथ उल्टी सीधी बात करते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा बोलते हैं, सो दैट इज़न्ट फेयर। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी राइट के अंदर नहीं हूँ, बिकॉज आपके पर्सन ने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं आपके साथ, ऐसा ऐसा स्टेप्स लिए हैं जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था। आई एग्री ऑन दैट, ठीक है ना। बट अभी जो है आप दोनों का रिलेशनशिप, मैं झूठा कुछ भी ऐसा वैसा बता के नहीं बोलने वाला कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही आगे जाने वाला है, बहुत ही आगे, ठीक है ना। आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे डिस्ट्रॉय पोजीशन के ऊपर है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ओके, सो ब्लैक मैजिक के गुड़ की वजह से आई थिंक सो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं बीस की तरफ से। ओके, सो इट्स मीन कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है आफ्टर 41 डेज मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। 41 डेज के अंदर अंदर जो है कुछ आप दोनों मिलोगे, बातचीत करोगे, नीड बनेगी, फुलफिल होगी, ज़रूरत पूरी हुई, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको दोबारा से देखना पड़ेंगी। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है ना वो स्टार्ट से ही कुछ ऐसा है, ठीक है ना। स्टार्ट से कुछ ऐसा है, जब वो थर्स्ट उनकी पूरी हो जाती है, जब उनकी प्यास मुकम्मल हो जाती है, तब वो उस गिलास को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ और भी कि आप दोनों के दरमियान अगर पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें ठीक हो जाएं तो वो कैसे हो सकती हैं। सो लेट मी आस्क फ्रॉम द रून। अभी हीलिंग के लिए हम 2 रून्स को और निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर जो है ओके, सो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है 50 to 60% पॉसिबिलिटी है कि तुम दोनों रीयूनाइट के अंदर जाओ। और पॉसिबिलिटी कैसे है कि अगर आप कोई इनिशिएट लेते हो, अगर आप कोई स्टेप लेते हो, अगर आप कोई बेटर स्टेप लेते हो ना, पॉजिटिव स्टेप लेते हो, तो देन ही इनिशिएट लोगे तो चीज़ें बेटर होंगी आप दोनों के दरमियान, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, सोचते ही रहोगे तो चीज़ें बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं हैं और आप इसी चीज़ को लेके सोचते ही रह जाओगे, ठीक है। सो पर्सन ऑन योर माइंड, अभी हम बात बड़ी बड़ी लेवल पे बात करने वाले हैं, ठीक है। कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं, ये नहीं है, चीटर हैं, ड्रामा कर रहे हैं, गेम प्ले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं लॉयल्टी है आपके पर्सन के अंदर, कहीं ना कहीं लिटिल बिट 20% या 30% हो सकती है, बट ज़्यादा उन्होंने गेम ही प्ले किया है, ठीक है ना। क्योंकि आप हाँ, हो सकता है कि आप उनके लिए एज ए स्टेयर बने हो कि किसी और स्टेप के ऊपर जाने के लिए या किसी और जगह पे जाने के लिए, मे बी कि आपको उन्होंने यूज़ किया है किसी काम के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, किसी मकसद को लेके, ठीक है ना। अब यहाँ पर लॉयल्टी, धोखा, टाइम पास, प्यार, ठीक है ना, इनमें से अगर चूज़ किया जाए तो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा कम है, बाकी फैक्टर ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स के धोखा नज़र आ रहा है आपके पर्सन की फितरत के अंदर, वो किसी न किसी बात को लेके आपको धोखा दे सकते हैं या फिर धोखा दे दिया है उन्होंने। ओके, सो लेट मी आस्क द फ्रॉम द फाइनल रूल। सो फाइनल रूल यहाँ पर मुझे बता रहा है कि तुम दोनों अगर चाहो तो तुम्हारा रियूनियन हो सकता है, और इसका सोल्यूशन यही है कि ब्लैक मैजिक को तोड़ दिया जाए, ब्लैक मैजिक को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, हर चीज़ ऐसी वैसी ख़त्म कर दी जाए जो आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में आ रही है, तो दैन चीज़ें आप दोनों के लिए बेटर हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो अभी हम थोड़ा सा कार्ड्स के थ्रू पूछ लेते हैं कि कार्ड्स हमें इस बारे में क्या कहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज आपके पर्सन जो है आपके साथ हैं या फिर आपसे दूर हैं, कुछ भी है, तो पिका कार्ड करेंगे। ओके, तो पिका कार्ड करेंगे, आपके पर्सन, किसी भी पर्सन को इमेजिन करके आपने एक कार्ड को चूज करना है, देन आई विल टेल यू कि वो आपके साथ लॉयल हैं या फिर नहीं है। ओके, ओके, सो दिस वन, एंड नाउ दिस वन, एंड दिस वन। ओके, सो इन 3 कार्ड्स में से जिस कार्ड की तरफ आपकी इंटेंशन ज़्यादा जाती है आप उसी कार्ड को चूज़ कीजिएगा। ओके, सो वी विल चेक कि आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं या फिर आपको चीट कर रहे हैं या गेम है, क्या सीन है, क्या नहीं है। सो इन तीनों रूल्स में से जिस रूल्स की तरफ आपकी इंटेंशन ज़्यादा जा रही है उसी रूल को आप सेलेक्ट कर लो, देन आई विल टेल यू। ओके, सो होपफुली आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा, अपना रून चूज़ कर लिया होगा, अगर नहीं चूज़ किया तो अभी भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपने ये वाला रून चूज़ किया, ये कार्ड चूज़ किया, सो लेट मी चेक हियर। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, खुद परस्त हैं, खुद की चीज़ों की केयर है, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे को प्रायोरिटी कम देते हैं, और आपके पर्सन का यही है कि उन्हें हैप्पीनेस मिलने चाहिए, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, बाकी जो है जो भी होता है वो देखा जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पर देखा जाए तो आपके पर्सन कहीं
कहीं ना कहीं रिलीजियस लेवल पे हो सकते हैं, या फिर जो रिलीजियसली बहुत ज़्यादा खुद को मजहबी समझते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। इसके ऑपोजिट साइन हो सकते हैं, बिकॉज आपके पर्सन जो है वो चीट कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको चीट कर रहे हैं या फिर लॉयल। ओके, सो लेट मी चेक। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आप ही सबसे ज़्यादा इस टाइम पर टेंशन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर गुजर रहे हो, और आप ही की स्ट्रेंथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसको आप यूज़ करके आगे की चीज़ों को बेटर कर सकते हो। ओके, सो लेट मी पिक अ कार्ड फाइनल। अभी हम लास्ट वन जो है कंक्लूजन देखेंगे, आज की रीडिंग का कंक्लूजन क्या होने वाला है। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड, अपने पर्सन को जो है इमेजिन करके आप कार्ड को चूज कर लो। ओके, सो वी विल चेक कि आपके पर्सन जो है वो आगे ज़िंदगी आपसे गुजारना चाहते हैं आपके साथ या फिर नहीं। ओके, सो किसी एक कार्ड को आपने चूज करना है। लेट मी पुल द कार्ड फॉर यू। दिस वन, एंड नाउ दिस वन। सो ये कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, किसी कार्ड को आपने चूज करना है। ओके, सो लेट मी पुल द रून्स हियर। सो जो रून आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है या जिस तरफ आपकी ज़्यादा थॉट जा रही है, उसी कार्ड को आप चूज़ करो, उसी स्टोन को आप चूज़ करो। देन वी विल चेक कि ये पर्सन आपके साथ आगे गुजारना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। ओके, सो होपफुली यू हैव टू चूज द योर कार्ड। आपने अपना कार्ड चूज कर लिया होगा। अगर आपने ये वाला रून चूज किया है, सो लेट मी चेक हियर। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, येस ही वांट, आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ आगे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके साथ आगे के रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं। वो किसी भी वे में हो सकता है, शादीशुदा हो सकता है या जस्ट फिजिकल हो सकता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम है, जो ब्लैक मैजिक है, वो ख़त्म हो जाएगा और तुम दोनों का रिलेशनशिप भी रीयूनाइट की तरफ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इट्स ऑल्सो रिवर्स, मीन्स कि कुछ लोग जो कि आपके बारे में उल्टी चालें चल रहे थे या फिर आपके अगेंस्ट चल रहे थे, तो वो सारे के सारे लोग फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सक्सेस के अंदर चला जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन मीन्स के ये वाले जो कार्ड हैं, आपके पर्सन के साथ पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ रीयूनाइट कर जाते हैं तो दोबारा से उसी लेवल पे आ जाए, दोबारा से उसी वे ऑफ टॉक पे आ जाए, दोबारा से उस लैंग्वेज पे आ जाए। तो ये वाले कार्ड्स के लिए मेरी सजेशन है कि आप लोग पर्पल कलर का एमेथिस्ट स्टोन लाजमी अपने फिंगर में या फिर पेंडेंट बना के पहनो। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक आपने लाजमी देना है, कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेस एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।